हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटोर नदीम सैफी और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 12। क्लास 12 के 4.3 के लिए हमें एक टॉपिक दिया हुआ है, माइनर एंड कोफैक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माइनर तो नहीं है हमारे पास, माइनर तो हमारे पास नहीं चलता, लेकिन कोफैक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को, माइनर को हम एम से डिनोट करते हैं एंड कोफैक्टर को हम ए से डिनोट करते हैं। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। अब देखो, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास क्वेश्चन से समझाऊंगा माइनर और कोफैक्टर होते क्या है दरअसल में। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है इसने कि 2 4 2 0 -4 और 3, ये दे रखा है हमको क्वेश्चन। उसने बोला है फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर। हमें माइनर और कोफैक्टर बतानी है। मतलब देखो, ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, 1 1 1 2 2 1 और 2 2। मतलब 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है। तो हमें क्या क्या निकालना है, एक तो M11 निकालना है, एक M12 निकालना है, एक M21 निकालना है और एक M22 निकालना है। ये चार वैल्यूज हमको क्या करनी है, निकालनी है इसमें। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो, वन वन का मतलब क्या है कि वन पहली रो एंड वन पहला कॉलम। तो बचा क्या बच्चों, 3 बचा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे अगर हम 1 2 को निकालें, वन रो सेकंड कॉलम, क्या आएगा आंसर, 0 आएगा। तो क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसे 2 1, तो 2 सेकंड रो, भाई पहली वाली चीज रो होती है, सेकंड वाली हमारी कॉलम होती है। तो हमने रो को दुबकाया, अब एक कॉलम को दुबका लिया, क्या आ गया, -4। तो आंसर कितना आ गया, -4। M22, M22 देखें तो क्या आएगा, बचा क्या है हमारे पास, 2 बचा है, वही आएगा हमारे पास, M22 है। ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास माइनर्स इसके। अब इसके कोफैक्टर की भी बात कही है उसने, तो कोफैक्टर भी हमको निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, A11 A12 A21 एंड A22, ऐसे करके हम कोफैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो एक बात का ध्यान रखो, जो हमारे पास माइनर्स होते हैं, जो हमारे पास माइनर होते हैं, वही हमारे पास क्या हो जाते हैं, कोफैक्टर बन जाते हैं। तो जो माइनर होंगे वही क्या होंगे, कोफैक्टर होंगे। तो जैसे हमारे ये आंसर है वैसे ही वो हमारे आंसर हो जाएंगे। लेकिन लेकिन बच्चों, अगर नाम चेंज है तो क्वालिटी भी चेंज होगी जरूर। देखो, नाम इसका माइनर था, इसका कोफैक्टर आ गया। अब बात एक कैसे हो जाएगी, जब नाम चेंज है तो क्वालिटी चेंज। क्वालिटी चेंज का मतलब क्या है, इनको ऐड करके देखते हैं। अगर ऐड करने पर इवन आता है, मतलब सम संख्या आती है, तो हमारा चिन्ह पर कोई, मतलब क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इनको जोड़ने पर अगर विषम आ जाता है, 2 और 1 3, 3 विषम आ गया, मतलब हमारे पास इवन ऑड नंबर आ गया, और आ जाता है तो हमारे पास क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होता है तो प्लस का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जीरो है, जीरो पे कोई चार्ज नहीं होता, इसे ऐसे रहने देते हैं। इसे जोड़ कर देखते हैं, 2 और 1, 2 और 1 क्या हो गए, 3। अब 3 इज ऑड नंबर, ऑड नंबर तो साइन चेंज होगा, माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर प्लस का होता तो क्या हो जाता, माइनस का हो जाता। इसके बाद 2 और 2 को जोड़ेंगे, कितना आ गया, 4। और 4 तो हमारे पास क्या हो गया भाई, 4 क्या हो गया हमारे पास, ये इवन नंबर हो गया, और इवन नंबर का साइन चेंज नहीं होता, ये ऐसे ही रहेगा। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया माइनर एंड कोफैक्टर। कोफैक्टर में बस ये ध्यान रखना है, इनको ऐड करने पर ऑड बनता है तो साइन चेंज करेंगे। और माइनर में कुछ भी याद नहीं रखना, माइनर हमारा सीधा सीधा होता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चों, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट है ABCD। ABCD हमें बिल्कुल नहीं डरना है, एलिमेंट की तरह काम करना है। इसमें भी हमें क्या निकालना है, M11 एंड M12 एंड M21 एंड M22। इसके बाद हमें कोफैक्टर निकालने हैं इधर, तो कोफैक्टर को हम ए से डिनोट करते हैं, A11 A12 A21 एंड A22। ये चीजें हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो माइनर निकालते हैं सबसे पहले। माइनर में हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, 1 और 1 छिपाएंगे, क्या आ गया, D आ गया। A12 1 और 2 छिपाएंगे, क्या आ गया, B आ गया। इसके बाद A21 छुपाएंगे, 2 एंड 1, क्या आ गया, C आ गया। इसके बाद हमारे पास बचा हुआ A हमने यहाँ लिख दिया।
जो माइनर होते हैं वही कोफैक्टर होते हैं, हमने लिख दिए। इसके बाद हम देखेंगे जो ऑड बनना है उसके साइन चेंज कर देंगे, 1 और 2 3 बनना है, यहाँ पर ऑड है इसे साइन चेंज करेंगे, 2 और 1 3 हो गया, ये ऑड है इसका साइन चेंज करेंगे, हमारा आंसर आ गया। ये हमारे कोफैक्टर और माइनर हो गए। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, करेंगे इसका थर्ड पार्ट, मतलब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 0 0 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 आइडेंटिकल मैट्रिक्स दे रखी है, और हमें क्या दे रखा है इसमें, हमें माइनर एंड कोफैक्टर बताना है। तो देखो हम क्या करेंगे, M11 निकालेंगे, M12 निकालेंगे, M21 निकालेंगे, क्योंकि भाई 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, तो 1 3 1 1 1 2 एंड 1 3 2 1 2 2 2 3, तो M21 निकालेंगे, M22 निकालेंगे एंड M33 निकालेंगे। ये वैल्यूज हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। इसके अलावा हम क्या निकालेंगे, ये M23 है बच्चों, 3 3 नहीं है, 2 3। इसके बाद भाई M31 31 एंड M32 एंड M33। देखो 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, 9 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। इनको निकालेंगे, देखो सबसे पहले हमें M11 निकालेंगे। देखो जो काम हमने पहले किया था वही वर्क है यहाँ भी, 1 एंड 1 छिपा लिए, क्या बच रहा है हमारे पास, ये और ये बच रहा है, मतलब हमारे पास 1 0 0 1 बच रहा है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 1 1 जा 1 और 0 1 जा 0, तो आंसर क्या आने वाला है, 1 आएगा सिर्फ हमारे पास। क्या आएगा हमारे पास आंसर, सिर्फ 1 आएगा। ऐसे ही हम M12 को निकालेंगे, तो 1 2 निकालेंगे, 1 छिपा लिया 2 छिपा लिया, क्या बचा है, ये और ये बचे, तो हमारे पास क्या बच रहा है, 0 0 0 एंड 1। इनको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 0 माइनस 0, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा चल रहे हैं हम, कोई भी ज्यादा कठिनाई नहीं कर रहे हैं। और थोड़ी सी अगर तुम्हें जगह की शॉर्टेज लग रही है तो और उधर कर देते हैं, इसको थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं और ढंग से। देखो 1 माइनस 0 करा, आंसर 1 आ गया। ऐसे 0 माइनस 0 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसके बाद M13 करेंगे, तो 1 एंड 3 ये छुप गया, मतलब ये वाली दोनों लाइन रह गई, मतलब हमारे पास क्या रहेगा, 0 0 1 0, ये आ गया। तो यहां से करेंगे 0 एंड 0, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका भी आंसर 0 आ गया। M21 निकालते हैं, M21 निकालते हैं, M21, तो देखो 2 और 1, ये 2 वाला छुपा लिया, देखो ये वाला 2 एंड ये वाला 1, ये छुपा लिया, तो ये और ये रह गए, तो हमारे पास क्या रह गए, 0 0 0 1, तो 0 0 0 1, तो यहां से हम करेंगे, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, करके देख लेना। इसके बाद M22 निकालेंगे, 2 3 यहाँ पर नहीं आ पाएगा, उसे आगे ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। M22 निकालेंगे, देखो ये वाला छुप गया और ये वाला छुप गया, मतलब देखो स्टूडेंट्स, एक तो ये छुप गया हमारा और एक ये छुप गया, तो हमारे पास क्या बचा, ये और ये बचा, तो हमारे पास क्या बचा, 1 0 0 1, तो इसका आंसर हम देखेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो M22 तक हो गया ना, M23 निकालेंगे, M31 निकालेंगे, देखो इजी है, M32 निकालेंगे एंड M33 निकालेंगे। तो M23 निकालना है सबसे पहले, 2 एंड 3 ये गया, मतलब ये रह गए, हमारे पास क्या रह गए, 1 0 0 1, मतलब 0, यहाँ पर 1 है हमारे पास। देखो 2 एंड 3, देखो 2 गया एंड 3 गया, तो ये और ये एलिमेंट्स बचेंगे, यहाँ से सॉल्व आउट करेंगे, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। बच्चों ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज चल रही है। M31 करेंगे, भाई 3 एंड 1 ये छुप गया, हमारे पास क्या बचा, ये मैट्रिक्स बची सिर्फ, तो क्या बची, 0 1 0 0, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। M32 निकालेंगे, क्या आएगा, M3 एंड 2 ये मिट गया, तो ये और ये बचे हमारे पास 1 0 0 0, आंसर क्या आएगा, 0। M33 निकालेंगे, M3 एंड 3, तो क्या आएगा, 1 0 0 1, तो 1 0 0 1, कितना आ गया, 1 आ गया आंसर। ये तो आ गया हमारे पास बेटा माइनर्स।
और अब हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो माइनस होते हैं वही हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, कोफैक्टर भी वही होते हैं। यहाँ निकाल देते हैं कोफैक्टर, देखो A11 A12 A13। अब तो हमें सॉल्व सॉल्व थोड़ी करना है, इसलिए हम इतनी सी जगह में भी इनको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमको। अब ये हमारे पास है, अब A11 की वैल्यू क्या थी, M11 की 1, तो ये इसकी भी क्या रह जाएगी 1। इसकी क्या थी 0 0 0 0 एंड M22 की आई है 1। इसके बाद 0 0 0 एंड 1, ये आए हमारे पास आंसर। इसके बाद हमें क्या करना है, चेक करना है। देखो कैसे, 1 और 1 2 रहेगा तो इसका आंसर चेंज नहीं होगा। इन पे 0, इन पे मत चेक करो। ये 2 2 4 होगा, इस पे भी चेंज नहीं होगा। 3 और 3 होगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी इवन नंबर है तो इस पे भी साइन चेंज नहीं होगा। हमारे कोफैक्टर भी आ गए, माइनर्स भी आ गए। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चों, फिर करेंगे अपनी अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है 130 एंड 051 051 एंड 4 माइनस 1 एंड 2, ये हमारे पास है। हमें क्या निकालना है, पहले माइनस फिर कोफैक्टर। अब देखो बेटा, अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा क्योंकि मैं पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूँ क्या था, कैसे करते थे, ऐसे हम इसको करेंगे। M11 M12 M13 फिर M21 एंड M22 एंड M23। चलो डायरेक्ट नहीं कर रहे, जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, घबराओ मत। पहले M11 करेंगे, ये और ये छप गया, हमारे पास क्या बचा 5 1 माइनस 1 एंड 2, ये बचा 5 2 जा 10, बीच में माइनस होता है 1 1 जा 1, और ये माइनस पहले से ही है तो प्लस का आ जाएगा, आंसर क्या आएगा 11 आएगा। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद M12 निकालेंगे, देखो 1 एंड 2 ये मिट गया, तो ये और ये बचेंगे, हमारे पास क्या बचेगा 3 0 माइनस 1 और 2, यहां से करेंगे 3 2 जा 6 माइनस 0, आंसर क्या आएगा 0 आएगा। इसके बाद M13 निकालते हैं, M13 तो देखो 1 एंड 3 ये गया, तो ये बचेगा हमारे पास, तो क्या बचेगा 3 0 5 और 1, तो यहां से हम करेंगे 3 1 जा 3 माइनस 0, तो आंसर कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा बच्चों। M21 निकालेंगे, M21 भाई 2 एंड 1, क्या बचेगा ये और ये बचेगा, मतलब 0 1 4 एंड 2 बचेगा। जब 2 1 निकालना है तब ये 0 माइनस 4, तो आंसर कितना आएगा माइनस के 4। इसके बाद M22 निकालना है, 2 3 यहाँ नहीं आ पाएगा, आगे देखेंगे उसको। M22 निकालेंगे भाई 2 एंड 2 भाई 2, ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन गई, हमारे पास क्या बचा ये और ये, तो 1 0 4 एंड 2 ये बचा हमारे पास। तो क्या था हमारे पास 2 2 था, एक और बार चेक कर लेते हैं 2 एंड 2, हाँ यही बचेंगे। यहाँ से 2 1 जा 2 माइनस 0, आंसर कितना आएगा 2 आएगा। इसके बाद देखो बच्चों, हम आगे की प्रोसेसिंग करते हैं, क्या है हमारे पास M23 भाई M23 निकालते हैं। M23 कैसे निकालेंगे 2 एंड 3, तो क्या बचेंगे ये बचेंगे हमारे पास 1 0 0 1, तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इसके बाद M23 निकालेंगे, वो M31 निकालेंगे 3 1, तो देखो 3 एंड 1, ये बचा हमारे पास, क्या बचा 0 5 4 एंड माइनस के 1, ये 0 हो गया भाई, ये 0 हो गया, और ये 5 4 जा 20, तो आंसर क्या आएगा माइनस के। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं बच्चों, क्योंकि आगे कोफैक्टर लिख देंगे हम। क्या आ जाएगा 0 माइनस 20, तो आंसर कितना आएगा माइनस के 20। M32 निकालेंगे, M32 कैसे आएगा 3 2 3 एंड 2, ये गया मतलब 1 3 एंड 4 माइनस 1 बचा, 1 3 4 माइनस 1, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 1 और 4 3 जा 12, तो कितना आ जाएगा माइनस के 30।
फिर हम M33 निकालेंगे, लास्ट टर्म है हमारे पास M33। M33 कितना आ जाएगा, देखो ये गया, तो क्या बचा 1305, 1305। यहाँ से करेंगे 5 × 5 -0, आंसर कितना आएगा 5। ये तो अच्छा हो गया हमारे पास माइनर्स, माइनर्स निकालना तो हमने सीख ही लिया। अब जो माइनर्स आते हैं वही हमारे पास क्या बन जाते हैं बच्चों, कोफैक्टर बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम साइड में कोफैक्टर को सॉल्व कर लेंगे। कोफैक्टर क्या होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, बस यही है हमारे पास। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले वैल्यू लिख लेते हैं सबकी। भाई इसकी 11 है, इसकी 6 है, इसकी 3 है, -4, 2, 1, -20, -13 एंड माइनस के 5। माइनस के नहीं प्लस के 5 है, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। इसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया था, चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे कि अगर इवन ऑड नंबर है तो साइन चेंज करेंगे। देखो 1 और 2 कितने हो गए, 3, 3 हमारा ऑड होता है, इसका साइन चेंज। ये हमारे 3 और 1 4 होते हैं, ऑड नंबर नहीं है तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। फिर 2 और 1 3, तो इसका भी साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसके बाद 2 और 3 5 हो गए, इसका भी साइन चेंज करेंगे। 3 और 2 5 हो गए, तो इसका भी साइन चेंज करेंगे। ये हमारे पास क्या आ गए, कोफैक्टर आ गए। फटाफट से बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन बच्चों क्या है हमारे पास, उसने बोला है यूजिंग सेकंड रो। एक तो हमें सेकंड रो का यूज करना है, सेकंड रो, सिर्फ सेकंड रो का यूज करना है कोफैक्टर निकालने। और हमें डेल्टा क्या दिया हुआ है, डेल्टा दिया हुआ है हमको 521 एंड 302 by 302 एंड 813, 813। हमें क्या निकालना है इसका बच्चों, सेकंड रो का कोफैक्टर निकालना है। तो ध्यान रखेंगे सेकंड रो का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। तो सेकंड रो क्या है हमारे पास, ये है, मतलब हमारे पास क्या निकालना है हमको, एक तो A21 निकालना है, एक A22 निकालना है एंड एक A23 निकालना है। ये तीनों वैल्यूज निकालनी है बस। तो इन तीनों वैल्यू को निकालते हैं। सबसे पहले 2 1 निकालते हैं, तो 2 गया 1 गया, क्या बचेगा हमारे पास मैट्रिक्स में 3 8 2 एंड 3, ये बचेगा। यहां से करेंगे 3 3 जा 9, 8 2 जा 16, 9 में से 17 16 गए, क्या बचेंगे माइनस के 7 बचेंगे। इसके बाद A22 निकालेंगे, A22 निकालना है हम, क्या आ जाएगा भाई 2 एंड 2, क्या आ जाएगा 1583, 158 एंड 3, 3 1 जा 3, 8 5 जा 40। नहीं A22 निकालना है ना बच्चों, 2 एंड 2, तो 5 1 A2 एंड 2 by 2 एंड 2, 2 2, ये वाली गई ये वाली गई, 5 8, उल्टा उल्टा लिख दिया मैंने, थोड़ा गलत लिख दिया था। 5 8 1 एंड 3, 5 3 जा 15 माइनस 8 करेंगे कितना आ जाएगा 7। ऐसे हम A23 निकालेंगे 2 3, तो 5 3 1 2, हमारे पास क्या आ जाएगा 5 3 1 2। यहां से 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, कितना आ गया 7। इसके बाद देखो बच्चों हम ध्यान से देखेंगे, इसमें 2 और 1 3 हो गए, ऑड नंबर हो गया, ये प्लस का हो गया, इसमें कोई छेड़खानी नहीं रहेगी। ये 2 और 3 5 हो गए, तो ये प्लस का, ये काय का हो जाएगा माइनस का। ये हमारे पास क्या आ गए, कोफैक्टर्स आ गए। लेकिन उसने क्या कहा था हमसे, सेकंड रो का डेल्टा यूज करो। डेल्टा के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास A21 और A21 प्लस A22 और A22 प्लस A23 और A23, मतलब A का मतलब है कोफैक्टर निकालना और A21 का मतलब है जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है। तो देखो A21 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, एंड A21 फैक्टर हमारे पास कितना आया है 7 आया है, प्लस A22 की वैल्यू क्या दे रखी है 0 इंटू ये कितना आया हमारे पास 7।
A23 हमारे पास कितना दे रखा है बच्चों, देखो एक दे रखा है और A23 की वैल्यू कितनी आई है -7। यहाँ से इसे हम सॉल्व करेंगे, 7 2 जा 14 प्लस 0 -7, आंसर कितना आएगा 7। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, इसका आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, करेंगे अपना अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह, सेम एज इट इज, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, 4 है ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 1 1 भाई 1 1 1 एक्स वाई जेड एंड वाई जेड जेड एक्स एंड एक्स वाई, ये हमारे पास दे रखे हैं और उसने क्या बोला है, ये थर्ड रो में है, किसमें, थर्ड कॉलम में। भाई थर्ड कॉलम में है तो हमें इसका कोफैक्टर निकालना है। तो थर्ड कॉलम कौन सा होता है बच्चों, ये होता है हमारे पास थर्ड कॉलम। तो देखो एक तो हमें क्या निकालना है, A13 एक हमको निकालना है A23 एंड एक निकालना है हमको A33, यही तो वैल्यूज निकालनी है। तो पहले हम A23 निकालते हैं, तो 2 एंड 3, तो क्या बचेगा 1x1z, तो यहां से करेंगे क्या आ जाएगा z-x, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसके बाद A23 करेंगे, भाई 2 3 सॉरी बेटा गलती हो गई शायद, A1 एंड 3 ये आएगा, हमने थोड़ा गलत लिख दिया है, 1 3 था ना, 1 एंड 3, तो क्या बचेगा 1 1/z, ये बचेगा, तो z-y आएगा यहाँ पर। इसके बाद A23 करेंगे, भाई 2 एंड 3, ये हमने इसका लिख दिया था, दिमाग में अभी सेकंड रो चल रही थी ना, तो वही हमारे दिमाग में बैठी रही, तो वही कर लिया, दिमाग से निकल गया। तो यहां से करेंगे क्या आ जाएगा z-x, और ये A33 को करेंगे क्या आ जाएगा 3 एंड 3, भाई A33 ये गया तो 1x एंड 1y, क्या आ जाएगा y-x। इसके बाद हम साइन चेंज करेंगे, 2 3 है 5 हो जाएगा, तो हमारे पास इसके आगे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ध्यान रखेंगे इसके आगे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। इसके बाद देखो बच्चों हम जो करते थे वही वर्क करेंगे, क्या करेंगे, देखो A13 वो सॉरी पहले इसका एलिमेंट A13 फिर A13, यहां से लेते हैं ऊपर से थोड़ा, A13 प्लस A23 एंड A23, इसके बाद प्लस A33 एंड A33, इसको सॉल्व आउट करेंगे क्या आ जाएगा, A13 की वैल्यू कितनी है हमारे पास yz, A13 की yz, और इसकी वैल्यू कितनी आई है A13 की z-y, प्लस A23 की वैल्यू कितनी है हमारे पास zx, हमारे पास क्या आ गई zx, और इसकी वैल्यू क्या आई है माइनस के, या फिर एक काम करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस के z प्लस के x, ये आ गए हमारे पास। इसके बाद हमारे पास A33 क्या है xy प्लस के xy, और इसकी आंसर हमें क्या दे रखा है y-x। अब देखो हम क्या कर लेते हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन करेंगे थोड़ा आसान हो जाएगा हमसे। देखो कैसे, इसका इसमें करेंगे क्या आ जाएगा बाई जेड स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे माइनस के बाई स्क्वायर जेड, ये आ जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा माइनस के जेड स्क्वायर एक्स, फिर इसका इसमें करेंगे क्या आ जाएगा प्लस के जेड एक्स स्क्वायर, इसके बाद इसका करेंगे एक्स बाई स्क्वायर एंड इसका इसमें करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बाई, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसने इसमें क्या किया है फैक्टर को कॉमन लिया है, तो कॉमन भी ले सकते हैं हम चाहेंगे तो, बड़ा आसान सा कॉमन होता है, लेकिन फिर भी देखो एक बार ट्राई करके देखेंगे, तुम नहीं करोगे तो ट्राई करके तुमको आंसर जरूर बताएंगे। देखो क्या हो सकता है, एक तो हम एक जैसी टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, तो बाई स्क्वायर वाले टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, एक तो बाई स्क्वायर इसमें है बाई स्क्वायर इसमें, तो हम इनको एक तरफ ले लेते हैं, एक्स बाई स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर जेड, हमने आगे पीछे लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जेड स्क्वायर वाली टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, ये और ये, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस के बाई जेड स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर एक्स, इसके बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म को ले लेते हैं प्लस के जेड एक्स स्क्वायर और माइनस
एक्स स्क्वायर वाई, ये 6 टर्म को ले दिया। अब इनमें से देखो साफ साफ दिख रहा है हमारे पास वाई स्क्वायर कॉमन है। क्या कॉमन है? वाई स्क्वायर। क्या बचेगा? एक्स माइनस जेड बचेगा। एक्स माइनस क्या बचेगा? जेड। इसके बाद हम यहाँ से जेड स्क्वायर को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा बच्चों? वाई माइनस एक्स बचेगा। इसके बाद हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा? जेड माइनस वाई बचेगा। ये हमारे पास क्या आ गया? कॉमन आ गई। लेकिन ये हमारे पास देखो हो सकता है इससे भी आगे और कुछ दे रखा हो, फैक्टर वगैरह कर रखे हो, तो वो तुम अपने आप कर लेना। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सही है। चाहो तो एनसीईआरटी से अगर आंसर मिलाना चाहते हो तो और फैक्टर इसके हो सकते हैं, वो तुम्हारे लिए रहा। और जरूरी नहीं होता कि हमें वहां पर आंसर मिला के या नहीं पढ़ें, क्योंकि देखो बच्चों तुम यहाँ पर बोर्ड में कभी भी अपनी एनसीईआरटी को लेकर नहीं जाओगे जो तुम वहां पर अपने आंसर को मिला सको। तो जहां तक तुम्हारा माइंड जाएगा, जहां तक तुम्हारी सोच जाएगी, वहीं तक तुम क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास क्या है? बिल्कुल सही है। अगर इससे आगे चाहते हो, एनसीईआरटी से मिलाना चाहते हो, तो उनके फैक्टर कर लेना, आंसर आ जाएगी। वो तुम्हारे लिए रहा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। अब उसमें हमसे सिर्फ उसने क्या बोला है? टिक मार्क पूछा है। उसने क्या कहा है? टिक मार्क में उसने हमसे क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है सिर्फ कि हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है और इसमें आंसर क्या रहेगा। तो देखो बेटा, ये अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो सेम वाली चीजें होती हैं वही हमारे पास क्या हो जाता है? उसका आंसर हो जाता है। तो ये हमारे पास अभी अभी हमने आंसर में भी लिखा था, फॉर्मूले में भी लिखा था, तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा? इसका सही ऑप्शन रहेगा बिल्कुल। तो 3 बने यहाँ पर। ये हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है? करेक्ट है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, इसी के अकॉर्डिंग हमने पिछले 2 क्वेश्चन को किया था। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।